अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज आप किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आपको लगता है कि अल्लाह दुआ कबूल नहीं कर रहा और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ने आपको क्यों आजमाया, तो आज की ये बात आपके दिल को सुकून देगी। याद रखिए, अल्लाह का फ़ैसला कभी गलत नहीं होता। हम इंसान अपनी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारा मुस्तकबिल और हमारा अंजाम जानता है। कभी कभी हम किसी चीज़ को अपनी खुशी समझकर उसके लिए बहुत दुआ करते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं, या अल्लाह, मैंने इतनी दुआ की थी, फिर भी मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई। हो सकता है जिस चीज़ को आप अपनी खुशी समझ रहे थे वो आपकी परेशानी का सबब बनने वाली हो, और हो सकता है जिस बात पर आप रो रहे हैं कल उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुरान हमें सिखाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, कितनी तसल्ली वाली बात है। अल्लाह जानता है और हम नहीं जानते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए। जब उन्हें कुएं में डाला गया तो ज़ाहिरी नज़र से ये मुसीबत थी, जब उन्हें गुलाम बनाकर बेचा गया तो ये भी मुसीबत थी, जब उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा और कैद में डाल दिया गया तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था, लेकिन अल्लाह की हिकमत कुछ और ही थी। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन मिस्र के अजीज़ बन गए। आज अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के शुरू के वाक़ियात को देखते तो शायद समझ ही नहीं पाते कि ये सब उनकी बुलंदी का रास्ता बनेगा। इसी तरह आज जो तकलीफ़ आप सह रहे हैं, हो सकता है अल्लाह आपको किसी बड़ी रहमत के लिए तैयार कर रहा हो। कभी कभी अल्लाह हमें देता है और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी अल्लाह हमसे कुछ चीज़ छीन लेता है और हम उदास हो जाते हैं। हालांकि दोनों सूरत में अल्लाह की हिकमत होती है। याद रखिए, जब अल्लाह देता है तो उसकी रहमत होती है और जब अल्लाह नहीं देता उसकी रहमत होती है। कभी कभी अल्लाह वो चीज़ छीन लेता है जिसे हम अपनी ज़िंदगी समझते हैं, ताकि वो हमें वो अता करे जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर हो। आज कितने लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते के टूटने पर रो रहे हैं, कितने लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, कितने लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कितने लोग अपनी दुआओं की कबूलियत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। आपका हर आंसू अल्लाह देख रहा है, आपकी हर आह अल्लाह सुन रहा है, आपके दिल का हर दर्द अल्लाह जानता है और अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर अल्लाह ने आपको आजमाया है तो यकीन रखिए कि वो आपके साथ है, और जब अल्लाह साथ हो फिर डर किस बात का। मोमिन किस सबसे बड़ी ताकत उसका अल्लाह पर यकीन होता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तब अल्लाह के दरवाज़ा खुला रहता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब अल्लाह साथ रहता है। जब कोई आपके आंसू नहीं समझता तब अल्लाह आपके दिल की हर बात जानता है। इसलिए मायूस मत होइए, तकलीफ़ को अपनी तबाही मत समझिए। हो सकता है अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करना चाहता हो सकता है अल्लाह आपका दर्जा बुलंद करना चाहता हो हो सकता है अल्लाह आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा हो जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज अगर आप रो रहे हैं तो अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाज को मजबूत पकड़ लीजिए, तहज्जुद में अल्लाह से बात कीजिए और उसकी हिकमत पर यकीन रखिए, क्योंकि जो अल्लाह आपके लिए लिख चुका है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो अल्लाह ने आपके हक में बेहतर नहीं समझा उसे दुनिया की कोई ताकत आप तक नहीं पहुंचा सकती। आज दिल से एक बात कह दीजिए, या अल्लाह, मुझे तेरे फैसलों पर राज़ी रहने की
तौफीक अता फरमा। मुझे हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे। यकीन रखिए एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे या अल्लाह, उस वक्त मैं समझ नहीं सका था, लेकिन तेरा फैसला वाकई मेरे लिए सबसे बेहतर था। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिकमत को समझने और अपने फैसलों पर राज़ी रहने और हर हाल में सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।